हाय एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लोअर बैक में इशू है L1 से L5 तक और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी सेम इशू है और मेरे डॉक्टर ने मना किया था कि आप मार्शल आर्ट्स मत दोबारा से कंटिन्यू करना। तो मैंने अभी रिसेंटली 14 मई को मार्शल आर्ट दोबारा से स्टार्ट किया था और अभी मेरी येलो बेल्ट मेरे को मिली है। ये मेरी वाइट बेल्ट है, ये मेरी येलो बेल्ट है। तो मैंने बैक पेशेंट होते हुए ये सब कैसे किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, मुझे 2022 में लोअर बैक में इशू हुआ था। मेरे को L1 L2 L2 L3 L3 L4 में प्रोट्रूजन्स आए थे और साइटिक पेन भी था मेरे को बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा पेन था कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था और ये चीज़ काफ़ी दिनों तक रही। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको क्या करना है, अगर आपको सेम इशू है, अगर आपको लोअर बैक का इशू है और अगर आपको अभी हुआ है, तो स्टार्टिंग के डेज़ में आप बिल्कुल ही कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी मत करना, कोई हैवी वेट मत उठाना। ठीक है, नॉर्मल अगर आप चले जाता है, जैसे फ्रेश होने के लिए चले गए, मुँह हाथ धोने के लिए चले गए, वो सब आप कर लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा कोई आप बाल्टी में पानी भी आपको नहीं उठाना है। ठीक है, आप वॉक कीजिए, जितना वॉक करेंगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके जो वर्टिब्रेज के बीच में से जो नर्व्स आ रही होती है ना, वो कभी कभी उनका जो गैप है वो कम हो जाता है। उसको खोलने के लिए वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग के डेज़ में आप वॉक कीजिए, जितना वॉक कर सकते हैं उतना वॉक कीजिए। डेड हैंग कीजिए। डेड हैंग क्या होता है कि जैसे पेड़ पे छोटे बच्चे लटक जाते हैं ना, पेड़ पकड़ के लटक जाते हैं, तो आपको लटकना है वैसे, लेकिन आप उसमें ये प्रिकॉशन रखना कि आप जब लटको तो आराम से एकदम से नीचे मत आओ, मतलब जर्क लेके नीचे मत आओ। ऐसे हो कि आप आराम से उतर सको, इतनी हाइट पर आप लटकना। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप लटक नहीं सकते तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये चीज़ मतलब ऐसा है कि भाई हमको माउंटेनियरिंग करनी है, उनको ट्रैकिंग करनी है, जैसे कि मैं करता हूँ, मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ, मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ। ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो मैं अभी नहीं कर पा रहा। मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मेरे डंबल्स भी रखे हुए हैं। वेट ट्रेनिंग, जॉगिंग, रनिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, मार्शल आर्ट्स में सब कुछ करता हूँ। और ये मैंने कैसे किया, सिर्फ 4 एक्सरसाइज के भी बदौलत से, सिर्फ 4 एक्सरसाइज। स्टार्टिंग कुछ दिन आपको नो डाउट आपको कुछ दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा जो प्रिकॉशंस मैं आपको वही बता देता हूँ। पहले आप एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं डेड बग। इसमें आप सीधा लेटिएगा और ये एक्सरसाइज आपको तब करनी है जब आपका पेन सबसाइड हो जाए, आपको ना साइटिक पेन हो ना आपको कोई और लोअर बैक में पेन हो। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अपनी कोर और बैक की लोअर बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग होगी, आपको लाइफ में कभी दोबारा से कोई इशू नहीं होगा लोअर बैक में, कभी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी डेड बग। आप सीधा लेटिए, अपने हाथों को सीधा कीजिए, अपने पैरों को ऐसे लाइए और फिर ये जो आपका हाथ है ये सीधा ऐसे पीछे की तरफ जाएगा और आपका जो ये पैर है, मतलब लेफ्ट लेग और राइट हैंड, ये आपका पूरा पीछे सीधा पीछे जाना चाहिए। इसको आप ऐसे लाएंगे ऊपर पे, फिर आपका राइट लेग और लेफ्ट हैंड, ये गैप नहीं है इसलिए मैं पूरा हाथ खोल नहीं पा रहा, लेकिन आपको पूरा हाथ खोलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके पैर है ना वो आपके नीचे मिलने नहीं चाहिए। आपको नीचे फर्श पे पैर रखने नहीं है, आपको हवा में पैर रखना है। इसके आप 3 सेट्स कीजिए। पहले आप देखिए आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम देखिए कितना कर सकते हैं। आप तीनों सेट्स में मैक्सिमम कीजिए। अगर आप मैक्सिमम नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो 30 से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट सेट लगाइए 35 रिपीटेशंस का। सेकंड में आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और थर्ड में जितना कर सकते हो उतना करना। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज है लेग रेजेस। सीधा लेटिए, हाथ सीधे, लेफ्ट लेग को उठाइए ऊपर, जितना उठा सकते हो उतना उठाना है। ठीक है, अगर आप इतना उठा रहे हो तो उतना उठाना है, और ऊपर उठा पा रहे हो और ऊपर उठाना है, लेकिन अपने आप को फोर्स नहीं करना। इसको आप ऊपर उठा के रखिए 10 तक। स्टार्टिंग में 5 तक काउंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 तक काउंट कीजिए और नीचे रख दीजिए। फिर 2 सेकंड गैप लेके फिर दोबारा से उठाइए, फिर 5 तक काउंट कीजिए, फिर नीचे रख दीजिए। ऐसे ही आपको दोनों पैरों से करना है। अगर आप सीधे पैर के साथ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे वाला पैर, अगर आपको लेफ्ट लेग उठाना है तो राइट जो आपका पैर है ना उसको आप फोल्ड कर लो ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे उठाओ। ये आपको दोनों पैरों से 10 टाइम्स करना है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज को हम बोलते हैं
बर्ड डॉग, इसमें आपको सीधा ऐसे रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अपना जो आपका सर है आपको नीचे रखना है, नीचे देखना है आपको, सामने नहीं देखना, ठीक है। ये सीधा रहिए। अब राइट हैंड लेफ्ट लेग सीधा ले जाइए, सीधा ले जाइए ऐसे, ठीक है। फिर आप इसको नीचे लाएंगे, फिर सेम चीज आपको लेफ्ट हैंड और राइट लेग से करनी है, ये ऐसे। इसको आप ऐसे रख के 10 तक काउंट कीजिए, दोनों पैरों से आपको सेम चीज करनी है, 10 तक काउंट करना है, ठीक है। इसके भी आप लेफ्ट लेग से 10 और राइट लेग से 10, दोनों से आप 10-10 कर लीजिए। इसके अलावा प्लैंक्स, प्लैंक बड़ा नॉर्मल चीज़ है, सब करते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप प्लैंक्स नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लैंक मत करो, ठीक है। लेकिन ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी कोर स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको लोअर बैक स्ट्रॉन्ग करनी है। और ये चीज़ अगर आपने कर ली ना, आपको लोअर बैक में कभी कोई भी इशू नहीं है। हाँ, एक और चीज़, जैसे आप बेड पे लेटे हुए हो ना, बेड पे लेटे हो या फ्लोर पे लेटे हो, कहीं भी लेटे हुए, आप जब उठोगे ना, जैसे ऐसे सीधे लेटे हो, ठीक है। अगर आपको राइट तरफ पेन था, साइड पेन, इनकेस अगर आपको हुआ, आपको उठना कैसे? अपना पेट को सांस लीजिए, पेट दबाइए ऐसे, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाओ और पेट दबे दबे में ऐसे उठ जाओ, ठीक है। यह आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कभी भी आप सीधा नहीं उठोगे। लोअर बैक पेशेंट को ये बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप कभी भी ना ऐसे सीधा मत उठो, ठीक है। ये आप कर सकते हो जब आपकी कोर स्ट्रांग हो जाए। जब आपकी कोर स्ट्रांग हो जाएगी और जब आपकी लोअर बैक स्ट्रांग हो जाएगी, आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन तब तक आप सीधा मत उठना। क्या होता है ना कि आपके जो डिस्क प्रॉब्लम होती है ना, जैसे ये 2 वर्टिब्रे हैं, उनके बीच में डिस्क होती है, ठीक है। ये स्लिप डिस्क में फट जाती है या बाहर आ जाती है, उसकी वजह से नर्व की जो एंडिंग होती है, नर्व होती है, वो कंप्रेस होती है और वो आपको साइटिक पेन देती है। और सेम चीज़ आपको लोअर बैक में पेन देती है, ठीक है। आप जब डेड हैंग करते हो, जब आप लटकते हो, तो ये क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है ना, वैसे खुल जाती है। क्यों खुलती है? क्योंकि आपकी पूरी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो अनलोड होगी। तो आप ऐसे खींचोगे, जब अनलोड होगी तो वो खींचेगी और जो आपकी डिस्क है ना, वो अंदर जाएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को मार्शल आर्ट्स के लिए मना कर दिया था, बाइक चलाने के लिए मना कर दिया था। मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है। मैं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने प्रिकॉशन ली। और आप बेल्ट का यूज़ भी करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है ना, स्टार्टिंग में आप बेल्ट का यूज़ भी करना। झुकना मत। झुकने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आप कुछ चीज़ उठाने के लिए झुक रहे हो ना, तो अगर आप कोई चीज़ उठानी है, फॉर एग्जाम्पल ये है बेल्ट, या तो कोई सामान है ना, मुझे रखा हो, तो कोई उठाना है, तो आप नीचे मत झुको ऐसे, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे उठाओ, ऐसे करके अपनी बैक सीधे रखो, पैर बड़ा खोलो और ऐसे करके उठाओ, ठीक है। या फिर इस वाले हाथ से उठाना है ना, तो जो लेफ्ट लेग है वो कैसे जाता है, ये ऐसे उठाओ, ठीक है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट जो एक्सरसाइज आपको बताई थी, जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डेड हैंड्स नहीं कर पा रहे हो तो आपको चेयर लेनी है नॉर्मल, जैसे ये चेयर है, ठीक है। अब इस चेयर पे आप ऐसे बैठते हो, है ना, सिंपली, और ऐसे करके खड़े होने की कोशिश करते हो। तो जब खड़े होते हो ना, तो बस आपको ये रखना है, ये सीधा रखना है, सामने देखो, लोअर बैक स्ट्रेट रखो और अपने आप को हवा में रखो ऐसे। अगर कर सकते हो तो आप ये भी करो, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो नॉर्मली ऐसे करके रखो। दिन में आप कोशिश कीजिए कि अगर आप लगातार 1 मिनट तक डेड हैंग और ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग कीजिए 15 सेकेंड से या 30 सेकेंड से, और उसको बढ़ा बढ़ा के 1 मिनट तक लेगा, ठीक है। आपने अगर ये कर लिया, आपको कभी भी लोअर बैक का इशू दोबारा से नहीं होगा। मुझे 2022 से लेके अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ है, बाय गॉड्स ग्रेस। टच वुड, ऐसा ना कभी हो जाए, लेकिन नहीं होगा आई बिलीव, क्योंकि मैं ये सब एक्सरसाइज करता हूँ। और बस दैट्स इट। कोई भी अगर आपको इशू हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको पर्सनली मैं मैसेज के थ्रू आपको, मतलब कमेंट सेक्शन में मैं आपको बोल दूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेड बग,
बर्ड डॉग, लेग रेजेस, प्लैंक, डेड हैंड। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। प्रिकॉशन में आपको 2 प्रिकॉशन बताए हैं, एक तो उठना कैसे है और झुकना कैसे है, बस दैट्स इट। और पानी पीना दबा के। ठीक है, चलो बाय।